जय श्री राधे कृष्णा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे टैरोट कार्ड के 6 नंबर कार्ड मेजर अरकाना द लवर्स के बारे में। कि जब आपका मेजर अरकाना का में आपका 6 नंबर का कार्ड आता है, वो कार्ड आपको क्या इंडिकेट करता है, आपकी लाइफ टाइम पर्सनैलिटी के बारे में क्या बताता है, और आपकी बर्थ टाइम पर्सनैलिटी के बारे में ये क्या मतलब पर्सनल ईयर पर्सनैलिटी में आपके बारे में क्या बताता है। आप इस कार्ड को देखकर सबसे पहले तो ये देखिए टैरोट कार्ड्स का द लवर्स का कार्ड। ये आपको देखकर क्या महसूस हो रहा है, थोड़ा सा आप मुझे इसको गाइड कीजिए। अपना इंट्यूशन बताइए, इस कार्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है। देखो कुछ भी बताओ कलर्स को देखकर, जो क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं ना आप नहीं समझ पाओगे। मैं बोल के चली जाऊंगी, मैं जानती हूँ, आप बोलो जिससे आपको चीजें क्लियर हो। बोलिए जानवी जी। ये जो द लवर्स कार्ड है वो जैसे नाम लवर्स है लेकिन वो वैसे नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम्म। ये जो कैरेक्टर्स है वो एक दूसरों के आंखों में नहीं दिख रहे। ये जो फीमेल है वो एंजल की तरफ देख रही है या ऐसा लग रहा है कि वो ऊपर देख रही है यूनिवर्स की तरफ। और वो जो मेल पर्सन है वो उसकी तरफ देख रहा है। और मेल के पीछे एक फायर सी जल रही है। और वो फीमेल है उसके पीछे एक स्नेक है, जैसे कुछ उसके कान में बोलना चाह रहा है। और दोनों के बीच में पीछे के साइड बैकग्राउंड में एक माउंटेन है। और ऐसे लग रहा है कि दोनों के पीछे एक पहाड़ सा, मतलब दोनों में कुछ अनबन चल रही है ऐसा लग रहा है। अनबन चल रही है, ठीक है। आप बताओ केविन जी, आप क्या महसूस कर पा रहे हो इस कार्ड को देखकर। दोनों में अनबन चल रही है और ऊपर से वो एंजल उन दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे हाथ उन्होंने ऐसे कर रखे हैं कि वो ब्लेस कर रहे हैं, और उनके जो विंग्स हैं एंजल के वो रेड कलर के हैं। और पीछे में ऊपर में ये कलर भी है, नंबर 6 लिखा है। तो नंबर 6 एज पर न्यूमरोलॉजी तो 6 नंबर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लग्जरीज एंड लव से तो जुड़ा हुआ ही। जी। और वाइट कलर के क्लाउड्स भी दिख रहे हैं एंजल के इधर में, तो वो वाइट कलर के क्लाउड्स दोनों में शांति का प्रतीक कुछ सा बता है। ओके। और इसके अलावा ये कार्ड ये भी बता रहा है कि ये प्योरिटी को भी बता रहा है। ये जो हम्म। समय है, मतलब कि ये कार्ड आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक तो जो कपड़े पहन के होता है कि व्यक्ति है कुछ दिख कुछ रहा है, बट ये प्योर साउल को भी दिखा रहा है जो एंजल्स से आशीर्वाद ले रहे हैं। एंजल्स इनकी प्योरिटी के लिए। ऐसा इंसान कब होता है जब उसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम्म। तो डेट इज मीन्स कि ये अपनी इस अध्यात्म जर्नी में है और ये प्योर सोल है। जो अंदर है वो ही इनके बाहर है, ये दुनिया से ऐसा कुछ नहीं छुपा रहे। अगर ये कार्ड आपका रीडिंग में आता है तो आप यहाँ पर ही बोल सकते हो कि अगर आप कुछ छुपा रहे हो अपने रिश्ते में या किसी चीज में, तो उसे क्लियर कर दो, बिकॉज यू आर प्योर सोल। यहाँ पे देखो, जो जो आप देखोगे माउंटेन दोनों के बीच में है। तो कहीं ना कहीं छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो लड़की है वो ऊपर की तरफ देख रही है, एंजल से गाइडेंस ले रही है, पर लड़का जो है वो लड़की को ही देख रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं होप है किसी प्रकार की। तो ये कार्ड सिखाता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपकी ड्युअलिटी को। या तो अगर ये रिवर्स में आएगा तो ड्युअलिटी को, नेचर को भी दिखाएगा, बट अभी हम वहां नहीं जाएंगे। अभी हम थोड़ी चीजों को पर पढ़ेंगे कि मतलब कि अगर आपका ये मेजर द लवर्स का कार्ड आ जाता है, तो ये कार्ड आपको बताता है कि आपके बीच में गहरा प्रेम है, जो एक बहुत ही बड़े रिलेशन को दिखाता है कि आपकी आत्मा मजबूत है, आप दिल से जुड़े हुए हो। ये कार्ड सच्चे प्यार, आत्मा के साथी, सोलमेट और गहरी भावनात्मक समरसता को
का प्रतीक है, मतलब कि जो अंदर है वो ही बाहर है, डीपली इमोशन को बता रहा है। ये जब अक्सर जीवन में किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का संकेत देता है, तो यह आपको अपने दिल की बात सुनने और सही प्रेम पूर्वक विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करता है। यदि आपका ये कार्ड सीधा निकलता है तो ये आदर्श साझेदारी, मजबूत विश्वास, एक महत्वपूर्ण जीवन निर्णय में सफलता को दर्शाता है। मतलब 100 बातों की एक बात है कि ये कार्ड दिखाता है प्योर एनर्जी, जो आपके अंदर है वो ही बाहर है। तो अगर मान लीजिए ये कार्ड आपका किसी डिसीजन में आ रहा है, बाहर निकल कर आ रहा है, तो ये कार्ड बता रहा है कि या तो कोई आप कोई पार्टनरशिप में हो, एक अच्छा रिलेशनशिप को शो कर रहा है, आप कोई डिसीजन ले सकते हो, तो आप अपने दिल की सुनो इस कार्ड में। अगर आपका ये कार्ड रिवर्स में आ जाता है, मतलब जब हम कार्ड रीडिंग कर रहे हो रिवर्स में आ रहा है, तो आपको किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या आप किसी प्रकार के जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, आप उससे भागने की कोशिश कर रहे हो, तो उसका संकेत देता है ये कार्ड। तो बट ये कार्ड आप यहाँ पर यही कह सकते हैं कि ये आपके बहुत महत्वपूर्ण रिश्ते को बताता है। अगर आपका ये कार्ड लाइफ टाइम पर्सनैलिटी सिंबल के रूप में आता है, तो ये कार्ड आपको आप जीवन के मुख्य रूप में रिश्ते, प्रेम, संतुलन और महत्वपूर्ण चुनावों के इर्द गिर्द घूमता है। कि आपकी लाइफ के अंदर ना आप अपने रिश्तों को बचा के रखना चाहते हो, आप अपने रिश्तों को जोड़े रखना चाहते हो, आपकी जो एनर्जी है ना वो कनेक्ट करने की एनर्जी है एक के दूसरे के साथ। आप जिस किसी के साथ भी जुड़ते हो ना, वो बहुत डीपली जुड़ जाते हो, आप अपने अंदर कुछ नहीं छुपाते, जो आपके अंदर होता है वही आपके बाहर होता है। आप हमेशा दूसरे लोगों को एक आप कनेक्ट करने में लगे रहते हो। ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे मीडिएटर का काम करते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज को कनेक्ट करोगे तो आप मीडिएटर का ही वर्क कर रहे हो। सम्मान, विश्वास और समानता को बहुत महत्व देते हैं अपने जीवन के अंदर। अगर कोई इनको प्यार दे, सम्मान दे, इनको अप्रोच करे तो इन्हें अच्छा लगता है। ये एक ऐसे साथी की इच्छा रखते हैं जिसके साथ ही अपने दिल की बात साझा कर सके। किसी भी रिश्ते में असमानता या अनादर को लंबे समय तक सहन नहीं कर पाते। इनके जीवन का सबसे बड़ा लेसन है, क्या मैं प्रेम से निर्णय ले रहा हूं या डर से। मतलब इनकी लाइफ के अंदर जो लव है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। द लवर्स का संबंध जो है जेमिनी राशि से भी है। जो जेमिनी राशि होती है उसमें भी देखोगे एक बॉय होता है और एक गर्ल होती है, तो वो ड्युअलिटी को बताता है। ये बुध का जो जेमिनी राशि है उसके जो प्लेनेट है वो है मरकरी, बुध। तो उसको भी अगर देखा जाए तो नपुंसक ग्रह के रूप में देखा जाता है। तो इसके अंदर भी दो पक्ष होते हैं, कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर आपका ये कार्ड पॉजिटिव में होता है तो आप एकदम क्लियर सोचते हो, आप हर डिसीजन को बहुत पॉजिटिव तरीके से ले लेते हो। बट जब ये कार्ड आपका रिवर्स में आ जाता है या आपका मरकरी प्लेनेट अनसंतु बैलेंस नहीं होता, तो आप कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में लोगे, आपकी मेंटल इश्यूज बढ़ सकते हैं, आपको किसी प्रकार का भ्रम हो गया, इस प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है। अगर करियर में देखे जाए कि अगर आपका लवर का कार्ड्स आता है तो आपके लिए कौन से प्रोफेशन बेस्ट रहेंगे। आप काउंसलिंग की फील्ड में जा सकते हैं, आप हीलिंग की फील्ड में जा सकते हैं, आप एजुकेशन की फील्ड में जा सकते हैं। एक अच्छे मैनेजर के रूप में भी आप बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं चीजों को संभालने के लिए। एक हम्म। बहुत ही अच्छे नेगोशिएटर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में एंड एक स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी आप बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। जहां कम्युनिकेशन है वहां आप बहुत अच्छे से काम करेंगे इस क्लास में, इस टैरोट के अंदर। अगर आपका ये एक सिंबल ईयरली ग्रोथ में आता है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस वर्ष आपकी लाइफ के अंदर एक नया चेंजेस आने वाला है। आप आप एक न्यू रिलेशन में आ सकते हो। आपके रिलेशनशिप मजबूत होंगे इस साल। वो फैमिली में भी हो सकते हैं, वो आपके बिजनेस लाइफ में भी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ नए रिश्ते स्टार्ट हो, और कुछ रिश्ते आपके नई दोस्ती, कोई न्यू पार्टनरशिप को बताता है ये कार्ड नंबर 6 नंबर। तो इस जब अगर आपका जीवन में टैरोट का सिक्का कार्ड आता है द लवर्स का, तो इसमें आप क्या समझ पाएंगे कि कौन वास्तव में आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। आपको पता चलेगा कि आपको
किसके ऊपर कार्य करना चाहिए, आपके जीवन में ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, कौन से रिश्ते आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करते हैं। कोई पुराना व्यक्ति, कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना रिश्तेदार, कोई पुराना कलीग भी इस समय आपके कनेक्ट में आ सकता है। ये वर्ष आपको सिखाता है कि आपको किस प्रकार से अपने आप को समझना है, किस प्रकार से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है, किस प्रकार से अपने रिश्तों के अंदर आपको बैलेंस बना के रखना है, अपनी जो आपकी नीड्स है, जो आपकी डेली लाइफ की चीजें हैं, उसमें आपको किस प्रकार से बैलेंस बनाना है और किस प्रकार से उसे फॉलो अप करना है। तो ये कार्ड जब आपका आता है तो इसमें का सबसे बड़ा जो मैसेज आता है इस ईयर का आपका, कि इस वर्ष आपके सामने दो रास्ते, दो अवसर, दो लोग या दो विकल्प आ सकते हैं, क्योंकि द लवर्स के कार्ड में दो व्यक्ति है ना, वुमेन, मैन एंड बॉय। तो आपकी लाइफ में टू प्रॉब्लम, टू ऑप्शन आएंगे, आपको उसमें से ना एक को डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है। इसके लिए आप एंजल्स की हेल्प कर ले सकते हो, अपने गुरुजनों की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे जो लेडी है वो एंजल्स को देख रही है, तो मतलब कि एंजल्स के रूप में आपके बड़े हो गए। ठीक है, आपके गुरु हो गए, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। अपने दिल की आवाज सुनो, अपने दिल के बारे में जानो कि जो आपका दिल कह रहा है उसके ऊपर आप कार्य करो। ये वर्ष आपको अपनी दिल की, आपकी अपनी इनर वॉइस को सुनने का है। ठीक है, आपके जीवन में इस वर्ष आप क्या परिवर्तन हो सकता है, आपकी क्यों एक न्यू जॉब लग सकती है, न्यू में कोई रिश्ता नया जुड़ सकता है, मैरिज हो सकती है, कोई पार्टनरशिप में आ सकते हो, कोई आप अपना स्थान परिवर्तन कर सकते हो, कहीं शिफ्ट कर सकते हो आप, और आपका आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आप कोई भी एक घटना अगर आपके जीवन में इस वर्ष आपके साथ होती है तो वो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। तो ये कार्ड आपको बताता है कि आप इसका, जब आपका कार्ड आता है अफर्मेशन का कार्ड 6 नंबर का, तो आपको क्या अफर्मेशन लिखनी है। मैं प्रेम, संतुलन और सत्य के साथ निर्णय लेती हूँ या लेता हूँ, मेरे सभी रिश्ते सम्मान, विश्वास और सामंजस्य पर आधारित है। मतलब कि सबको, आप जो भी जीवन में काम कर रहे हो पूरे बैलेंस बना के कर रहे हो, आपके जीवन के अंदर जो लव है, बैलेंस है, आप अपने हर रिश्ते को बैलेंस के साथ प्रेम पूर्वक उस पर काम कर कर प्रॉपर डिसीजन ले रहे हो। क्लियर? बताइए, अगर आपकी लाइफ के अंदर जब द लवर का कार्ड्स आएगा तो उस वर्ष आपके साथ क्या होगा। जय जी आप बताइए, सुमन जी आप बताइए। इंपॉर्टेंट टू 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 लाइंस में ही इसका मीनिंग बताइए, सिर्फ ओनली 2 लाइन में। अगर आपका द लवर्ड का कार्ड आता है लाइफ टाइम पर्सनैलिटी में या न्यू ईयर में, तो आप क्या प्रिडिक्शन करेंगे, क्या क्लाइंट से बात करेंगे। इस वर्ष आपके जीवन के अंदर एक न्यू चेंज आएगा। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो सकती है, न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है, न्यू बिजनेस में आप जा सकते हैं। आपकी लाइफ, ठीक है, तो आप ये न्यू 6 नंबर का कार्ड, रिलेशनशिप हो सकता और इस वर्ष आपके सामने दो चीजें होंगी, उसमें से आपके पास दो ऑप्शन होंगे। यू हैव 2 ऑप्शन, आपको उसमें से एक ऑप्शन को चुनना है, क्या बेस्ट है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने जो आपके गार्डियंस हैं, आपके एंजल्स हैं, आपके गुरु हैं, जिस परमात्मा को आप मानते हैं, आप उनकी शरण में जाएं। आप दुनिया की ना सुने, इस समय आप अपने इनर सोल की सुने कि आपकी आत्मा आपको क्या कह रही है। इस वर्ष आपको आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, उनकी गाइडेंस लेनी है। क्लियर? राइट सुमन जी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड। अगर आपका 7 नंबर का कार्ड आता है, 10, खाना नीचे अम्मा से करो, खाना देख अम्मा दे देंगी। भिंडी, भिंडी, मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा, टाइम लगेगा थोड़ा, 1 घंटा।
हाँ अभी हुई है स्टार्ट। हाँ आप अम्मा से लो नीचे, ठीक है। राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। अब हम जानेंगे द चैरिट के कार्ड के बारे में। टैरोट मेजर अरकाना के कार्ड नंबर 7, द चैरिट। अब आप ना इस कार्ड को देखकर बताइए ये कार्ड आपको क्या इंडिकेशन देता है। द चैरिट का कार्ड में आप थोड़ा सा देखिए, समझिए, बताइए। बताइए जया जी। देखो मेरे साथ ना आप बैठ नहीं सकते, आप सोचो मैं फोन देख लूं, कहीं और बात कर लूं, मैं आपको ना परेशान करती रहूंगी, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा पूछूंगी। नहीं, नहीं दिख रहा। कार्ड ही नहीं दिख रहा। अरे कार्ड ही नहीं दिख रहा। अरे भाई ऐसा नहीं हो हाँ हाँ। मैम, सकता। आगे दिख रहा है। चलो जी, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है। जी, दिख रहा है। हाँ, अब दिख रहा है। बताइए मैं क्या कहता है कार्ड नंबर 7, चैरिट का कार्ड। इस कार्ड को देखो, दो फियोनिक्स हैं। जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करो फटाफट, आपकी प्रैक्टिस होती है इसे। इसमें एक तो एम्परर नहीं है, प्रिंसेस है, प्रेस है, मेजर आर्कन। आप अपने जीवन में दो पहियों पर सवार है। देखो इसमें एक जो सोल्जर्स है वो दो पहियों पे सवार हम्म। है उसके सामने दो रास्ते हम्म। हैं, ठीक है। हम्म। एक ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो बट वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ है, ठीक है। तो जीवन में एक ऐसा भी मोड़ हम्म। आएगा आपके जीवन के अंदर कि आपको एक रास्ता फाइंड आउट करना होगा। हम्म। 7 नाम की ऊर्जा है, तो ये रिसर्चर है। ऊर्जा अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इसे जोड़ोगे तो 7 नंबर क्या, केतु की रिसर्च। एनर्जी दिखती है। तो रिसर्च की एनर्जी हाँ। दिखा रही है कि आप किसी समय, इस समय किसी स्पेशल मिशन पे निकले हुए हो, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ। हम्म। आप पीछे देखो कि पूरा बस। राजमहल नजर आ रहा है, हाँ। और रास्ते में देखो यहाँ पे ना पानी नजर आ रहा है पीछे, हाँ। कि आप राजमहल से अपने किसी कार्य से निकले हुए हो और बहुत आगे तक आ गए हो, आपने नदी हम्म। भी पार कर ली है। अब हम्म। आपको एक डायरेक्शन चूज करनी है कि कौन सी डायरेक्शन के में आप जाएं। दो रास्ते में से एक रास्ता चूज करना है कि हाँ उसमें जी। से एक चीज कौन सी सही है हमारे लिए। आप बाकी के लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं और साथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। जानवी जी आप बताओ, आप इस कार्ड से क्या समझ रहे हो, आपको क्या कार्ड, ये कार्ड आपको क्या बता रहा है। ये जो पर्सन है वो सोल्जर टाइप पर्सनालिटी है। वो हम्म। पूरे अपने जो प्रोटेक्शन के जो सब उसको जो वॉर में जो पहना जाता है वो पूरा डाल के पूरे प्रिकॉशंस लेके वो चल रहा है। और अपने घर से थोड़ा दूर चल रहा है, घर के बाहर वो चलता दिखाई दे रहा है। और उसके जो जो ये जो स्प्रिंग्स है वो मतलब ऐसा दिखा रहा है कि वो उसके पास दोनों शक्तियां हैं। और ये जो है वो बहुत कॉन्शियसली है। बट उसके जो वेयरिंग्स है मतलब वो ऐसा थोड़ा खुश मिजाज बट कॉन्शियसली फूक फूक के कदम आगे कदम लेने वाला पर्सन है। और उसके जो मुकुट में एक स्टार जैसा है वो दिखाई दे रहा है कि उसको सूर्य देवता का भी आशीर्वाद हो सकता है। और उसके जो शोल्डर्स में जो चंद्रमा है मतलब वो दिमाग से भी ये करते हैं और थोड़ा इमोशन से भी वो ये लेता है अपने जो इराद डिसीजंस लेता है वो अ, मतलब उसके विचारों में भी थोड़ा ये रहता है, फ्लक्चुएशंस रहेगा। और इसने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर रखा है। हाँ बट उसने पूरे प्रिकॉशंस लिए ना, उसने पूरा हम्म। सब सिलकट वगैरह डाल दिया है। वॉर में जो पहने जाते हैं वो। हाँ। और ये फियोनिक्स ये भी कहते हैं कि इनके माइंड में ना दो चीजें चल रही हैं, हाँ। एक सही और एक गलत। ये यहाँ पे कंफ्यूज है कि वो किस रास्ते पे जाए।
उसको अपना सही इनर और गलत गाइडेंस यूज को, करना पड़ेगा। हाँ सही और गलत को दोनों को उसने अपने वश में किया है, मतलब वो पूरे दोनों को बैलेंस करके चल रहा है। जी, देख लीजिए, क्योंकि ये कार्ड जो है आपका, ये अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखते हो तो ये कैंसर की एनर्जी से जुड़ा होता है, और ऐसा व्यक्ति मल्टीटास्किंग होता है, एक साथ बहुत सारे कार्य करना है। और एक बहुत ही इसका जो वो है ना नेचर से, वो बहुत ही स्ट्रांग है। लाइक एज सोल्जर पर्सनैलिटी, कमांडिंग पर्सनैलिटी, ऑलवेज आगे बढ़ने की इच्छा रखना, ठीक है, सक्सेस और फोकस, और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा है। तो अगर आपके जीवन पे का ये कार्ड आता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने हर चीज को कंट्रोल रखना पसंद करते हैं, अपने कंट्रोल में रखना, और ऑन द टाइम रहना। अगर अपने जीवन में एक कुछ भी चीजें ये एक बार डिसाइड कर लेते हैं, तो उसे पूरी तरीके से करते हैं, पूरी लगन के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। जब तक उसे पूरा नहीं कर लेते, ये करते रहते हैं। इनका जो इनकी पर्सनैलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। जहां जाते हैं ये अट्रैक्शन कर होते हैं, और लोग इनको इनको देख के ना, लोगों को थोड़ा सा होता है कि भैया चलो हमारे साथ कोई है जो हमारे को भी हमारी भी रक्षा करेगा। एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी के साथ अगर जिसके साथ ये खड़े हो जाते हैं ना, तो वहां लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारे साथ, हमें किसी एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ खड़े हुए हैं। परिवार, मित्रों और अपने सिद्धांतों की रक्षा करने वाले होते हैं। और ऐसे व्यक्ति ना, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि अपनी फैमिली को बहुत लव करते हैं, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए बहुत हद तक चले जाते हैं, बल्कि उनका सामना करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत बेस्ट होती है, अपने मन की आवाज सुनना इन्हें अच्छा लगता है। एक साथ कई सारे काम करना, इनके जीवन की बहुत सारे काम करते हैं। इनको अपने जीवन में ना सिर्फ बैलेंस बना के रखना है। और कभी ये व्यक्ति को कि दिखा, आप देखोगे कि एक रथ पर है ये, तो ये कभी एक जगह नहीं बैठते। इन्हें हमेशा कुछ भी जो कार्य करना है ना, वो न्यू करना है, पुराने कार्यों को नहीं करते, न्यू कार्य करने हैं इन्हें। रिपीटेशन इन्हें पसंद नहीं है। कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की क्षमता होती है। बट इनके लिए सबसे, इनकी जो लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं वो ये होते हैं कि कभी कभी सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की इच्छा इनको तनाव दे देती है। चाहते हैं कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे, या सब कुछ मैं कर लूंगा। तो वो इनके लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ज्यादा हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं ये। योद्धा है तो मैं कर लूंगा, तो उस वजह से ये काफी बार बर्नआउट हो जाते हैं, थक जाते हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा यूज हो जाती है। हठ, जिद या दूसरों पर नियंत्रण की प्रवृत्ति से इन्हें बचना चाहिए। दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अगर अब हम इनके करियर के प्रोफेशन के बारे में जाने, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे प्रशासन, नेतृत्व, मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी में, मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और पुलिस, सेना, जहां भी सर्विसेज देनी है वहाँ, और क्या कहते हैं, खेल जगत के अंदर पायलट, ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट, इसमें सब अपना अच्छा कार्य कर पाएंगे। मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, ये कार्ड आपका संदेश क्या देता है कि ये अंक ज्ञान, विजय, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। जब आप अपने जीवन में संतुलन बना के रखते हैं, तो बड़ी सफलताएं आप प्राप्त करते हैं। तो ये कार्ड आपको देता है कि आप बहुत बड़े रिसर्चर्स हैं, जिम्मेदारियां उठाओ, पर जरूरत से उतनी जितनी आप पूरी कर सको। हर वक्त ये मत कहो कि मैं हर कार्य कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपका ये कार्ड ईयरली ग्रोथ में आता है, तो ये कार्ड आपको बताता है कि इस वर्ष आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आएंगे, एक बड़ा चेंज आएगा। कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, आप कोई नया नया वर्क ले सकते हो अपने जीवन के अंदर, कोई नया प्रोजेक्ट आ सकता है। आपका स्थान परिवर्तन बता रहा है कि आप हो सकता है कहीं दूसरी जगह जाएं। ये कार्ड आपको प्रमोशन का भी संकेत देता है, कोई नई नौकरी का भी संकेत देता है। ठीक है, आपकी लाइफ, ये विजय भव का भी संकेत देता है। तो ये कार्ड आप सबको ये चीजें बताता है कि इस वर्ष आपकी लाइफ के अंदर ये सब चीजें होंगी। कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, प्रमोशन लग सकती है, नई नौकरी हो सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हो आप। और आप इस वर्ष आपके घर या परिवार से जुड़े बदलाव भी बता रहा है। आप ऑफिस वर्क के लिए जाओगे, क्योंकि योद्धा है ना, तो घर से दूर जा रहा है। तो हो सकता है कि आपको अपना घर छोड़कर कहीं दूर किसी बिजनेस कार्य पर आपको जाना पड़े इस वर्ष।
तो अचानक परिवर्तन आ सकता है जीवन में, गति या प्रगति। मान लो कोई आप टैरो रीडिंग कर रहे हो, टैरो रीडिंग करते समय आपका अचानक सडनली ये कार्ड आ गया, तो आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हो कि आपका कहीं प्रमोशन हुआ है या आपको कहीं किसी यात्रा पर जा रहे हो आप, या कहीं आपकी ट्रैवलिंग की तैयारी कर रहे हो आप। अगर रिवर्स में आ गया तो आप उससे इस प्रकार से बात कर सकते हो कि आपका कोई प्रोजेक्ट डिले हुआ है या किसी प्रोजेक्ट का वेट आप इंतजार कर रहे हो। और जब ये कार्ड आता है तो आपके जीवन में पुराने रुके हुए कार्य आपके पूरे होते हैं, आप उन कार्यों को आप आगे बढ़ाते हुए चलते हो। अपने लक्ष्यों पर फोकस रखें, अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर विश्वास रखें। ये कार्ड आपको ये बताता है कि अगर आप इस वर्ष अनुशासन, फोकस और आत्मविश्वास बनाकर रखते हैं तो सफलता और नई ऊंचाइयां प्राप्त आप इस वर्ष कर सकते हैं। ये कार्ड आपको ये सलाह देता है। तो ये कार्ड आई होप आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ चुका है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, या यहाँ पर किसी का कोई डाउट है। बताइए, अगर आपका 7 नंबर का कार्ड आ रहा है तो आप क्या वो कहेंगे। क्या मैम? अगर मान लीजिए आपका द चैरिट का कार्ड आया, या द चैरिट हाँ, का आपका लाइफ टाइम पर्सनैलिटी नंबर आया, और तो आप क्या एडवाइस करेंगे। भैया सबकी जिम्मेदारियां लेकर मत चलो, जितनी ही जिम्मेदारियां उठाओ जितनी आप उठा सकते हो। हम्म। ठीक है। कि हर वक्त ये मत बोलो कि आई एम बेस्ट या मैं ही कर लूंगा, क्योंकि अगर आप हर वक्त अब ये बोलोगे कि मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा, तो आप बर्नआउट हो जाओगे। ठीक है। डेलीगेसी करना है। क्या। डेलीगेसी करना है। हम्म। ठीक है। अभी आप सेम लिंक पर दोबारा से ज्वाइन कर लेना। गिव मी 5 मिनट्स ब्रेक। ठीक है। तो मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगी, आप सेम लिंक पर दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा।